जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. विक्रम ठीक है, हरि बोल विक्रम। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तेर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं सुनीता माता जी के जो पिताश्री हैं उनका 75वां बर्थडे मनाने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं प्रभु जी का आशीर्वाद लेने के लिए। प्रभु जी इतने वरिष्ठ हैं और इतने अनुभवी हैं और जब भी मैंने इनसे बातचीत किया है इनके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम है और शास्त्रों में बहुत एक्सपर्ट है। आप इनके साथ बैठेंगे तो घंटों घंटों आपको
रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में सुना सकते हैं। मुझे ये प्रसंग याद आ रहा है, जब शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए थे, अमेरिका। प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना हाल ही में किया था अमेरिका में। तो उस समय किसी रिपोर्टर ने शिला प्रभुपाद को पूछा था, भारत में कितने लोग कृष्ण भावनामृत का पालन करते हैं, हाउ मेनी पीपल फॉलो कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद बोले मिलियंस, करोड़ों लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत का पालन करते हैं। क्योंकि भारत का ये मूल धारा है जहाँ पे व्यक्ति जो है भगवान के प्रति इतना नेचुरल प्रेम है, आध्यात्मिकता के प्रति इतना प्रेम है, और प्रभु जी के पूरे चरित्र में इतने सुंदर तरीके से वो दिखाई देता है। प्रभु जी का जो हृदय है, जैसा बोलता है ना इंग्लिश में 24 कैरेट गोल्ड, इतना शुद्ध हृदय है। और प्रभु जी का जो संस्कार है सुनीता माता जी में भी आया है, काव्या में भी आया है। सो हम सब इतने खुश हैं कि प्रभु जी आज 75th बर्थडे मना रहे हैं। वी आर सो वेरी हैप्पी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी को बहुत लंबा आयु मिले, और प्रभु जी को भगवान का सेवा करने का बहुत इच्छा है, लॉर्ड ऑफ ग्रेट डिज़ायर। अभी 2-3 भक्तों से प्रभु जी मिल रहे थे, सबको बोल रहे थे हमारे गौशाला है शराव में, आप वहाँ पे आके सेवा कीजिए। यह सच ए ब्यूटीफुल हार्ट। तो ऐसे लोगों का हृदय होगा तो ये दुनिया स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छा होगा। सो वी आर वेरी 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 हैप्पी। हम बहुत खुश हैं, बहुत कृतज्ञ हैं कि हमको आपका 75th बर्थडे मनाने का अवसर मिल रहा है। तो प्रभु जी का इच्छा था कि आज के दिन भगवान कृष्ण के कथा के बारे में थोड़ा बहुत हम श्रवण करेंगे। तो आज मैं एक छोटा सा कथा बताऊंगा, छोटा सा कहानी भगवान कृष्ण के लीला से, पर इसमें हमारे लिए सीख बहुत गहरा है, वेरी डीप लेसन। तो ये श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, चैप्टर 63। इसका शीर्षक है द स्टोरी ऑफ किंग नृग। राजा नृग करके एक राजा थे, उनकी एक कहानी है। तो ये कहानी इस प्रकार शुरू होती है, जब भगवान कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण के जो बच्चे थे, सांबा, प्रद्युम्न, चारु, भानु, गदा इत्यादि, सब मिलके एक पिकनिक के लिए जाते हैं। जैसा हम सब पिकनिक के लिए जाते हैं, तो ये सब कृष्ण के पुत्र सब मिलके पिकनिक के लिए जाते हैं। तो द्वारका के पास एक वन था, वहाँ पे एक पिकनिक करने के लिए जाते हैं। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं, इनको बहुत प्यास लगता है, तो पानी ढूंढते ढूंढते एक कुएं के पास आते हैं, और कुएं के अंदर देखते हैं कुआं खाली है, पानी नहीं है। पर वो देखते हैं कि कुएं में बहुत बड़ा छिपकली है, लिजर्ड है, बहुत विशाल। तो वो देख के समझ गए कि ये छिपकली पता नहीं कैसे ये कुएं में गिर गया, वो निकल नहीं पा रहा था। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका मूल स्वभाव है करुणा, दया। तो इनको ये लिजर्ड को देख के, छिपकली को देख के इतना दया आता है, वो उठाने का, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। भाई छिपकली तक वो अपना हाथ पहुंचा नहीं पा रहे, वो छिपकली को निकाल नहीं पाते। तो उस समय ये सब कृष्ण के जो पुत्र हैं भगवान कृष्ण के पास आते हैं। तो ये सब कृष्ण के पुत्र भगवान कृष्ण के पास आते हैं, और भगवान कृष्ण को बोलते हैं हमने ऐसा एक छिपकली देखा है, आप आके मदद कीजिए। तो भगवान कृष्ण, उनके हृदय में भी करुणा है, और जब भगवान के जो भक्त हैं भगवान कृष्ण को किसी कारण के लिए बुलाते हैं, भगवान तुरंत आते हैं। कुंती महारानी उनके प्रार्थनाओं में अलग अलग कारण बताती है भगवान कृष्ण का आगमन, अवतार क्यों होता है। एक कारण है क्योंकि यशोदा और नंद महाराज, वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना किया था कि कृष्ण भगवान आने चाहिए उनके पुत्र के रूप में। और एक कारण है कि ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृष्ण का आगमन होना चाहिए। जब भी भगवान के भक्त भगवान को बुलाते हैं, या भगवान के भक्त चाहते हैं कि भगवान आके उनकी मदद करें, भगवान तुरंत आते हैं। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। भगवान का कृपा कब आता है? जब किसी के ज़िंदगी में पहले भगवान के भक्त आते हैं। तो कृष्ण भगवान आके ये छिपकली का उद्धार करते हैं। पर भगवान कृष्ण क्यों आते हैं इसकी ज़िंदगी में? क्योंकि कृष्ण के भक्त पहले पहुँचे थे। तो रामायण में भी हम देखते हैं, जब भगवान राम हनुमान जी को भेजते हैं सीता मैया के पास लंका में, पहले हनुमान जी जाते हैं जो भगवान के भक्त हैं, उसके बाद भगवान राम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो जब भी हमारी ज़िंदगी में भगवान को आना है,
पहले भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं और भक्तों की कृपा से भगवान की कृपा आती है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो वर्ण आता है ब्रह्मांड में अलग अलग योनि में भ्रमण करके किसी व्यक्ति को गुरु का कृपा, उसके बाद कृष्ण का कृपा, गुरु कृष्ण कृपा, कृष्ण गुरु कृपा नहीं, पहले गुरु की कृपा आती है और उसके बाद कृष्ण की कृपा आती है। अब शास्त्रों में आप कौन सा भी कहानी देख लें, किसी भी भक्त की ज़िंदगी में अगर भगवान आए हैं तो वो भगवान आने से पहले वो भक्त की ज़िंदगी में किसी साधु का आगमन हुआ है। हम देखते हैं जब ध्रुव महाराज आते हैं वन में और भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, ध्रुव महाराज की ज़िंदगी में विष्णु आने से पहले, भगवान का दर्शन होने से पहले नारद मुनि का दर्शन होता है और नारद मुनि की कृपा से उनको भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान कृष्ण वहाँ पे आते हैं उनके पुत्रों के कहने पे, और भगवान कृष्ण, उनके हृदय में इतना करुणा है, भगवान कृष्ण अपना हाथ नीचे डालते हैं, हरे कृष्णा। तो अगर कोई भक्त सो रहा है तो उड़ जाएगा। टाइम टू टाइम ये बलून फटेगा। तो भगवान कृष्ण के हृदय में इतना करुणा है, भगवान कृष्ण ये छिपकली को हाथ लगाते हैं। छिपकली को हाथ लगाते ही समवन कैन हेल्प प्रभु जी। ओके। तो भगवान कृष्ण का हाथ लगते ही ये जो छिपकली है उसको कौन सा स्वरूप मिलता है? एक देवता का स्वरूप मिलता है। सडनली एक देवता वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, छिपकली का शरीर छूट जाता है और सोने की तरह चमक रहे हैं ये देवता, इतना कीमती वस्त्र आभूषण पहना है। तो कृष्ण के सब जो पुत्र वहाँ पे उपस्थित थे इतने हैरान हैं ये चमत्कार देख के। भगवान कृष्ण का हाथ का जब स्पर्श होता है या भगवान कृष्ण किसी की भी ज़िंदगी में आते हैं, ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगा, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद के पास एक बार पीसी सरकार मिलने के लिए आए थे। आप लोगों ने पीसी सरकार के बारे में सुना है? बहुत बड़े मैजिशियन थे, है कि नहीं? तो प्रभुपाद से मिलने के लिए आते हैं और प्रभुपाद के जो शिष्य हैं इनको बोलते हैं थोड़ा मैजिक दिखाओ। तो प्रभुपाद के सामने अलग अलग मैजिक दिखाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये सब मैजिक ठीक है, पर मैं ऐसा चमत्कार कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं लोगों को जन्म मृत्यु से परे लेके जा सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। तो पीसी सरकार बोलते हैं सही में आप सबसे बड़े मैजिशियन हो। तो सबसे बड़े मैजिशियन हैं जो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। तो भगवान कृष्ण के स्पर्श से तुरंत ये जो छिपकली है उसको एक देवता का स्वरूप मिलता है, और ये जो देवता हैं इतने सुंदर थे, चमक रहे थे, इतना प्रकाश था, वो कृष्ण भगवान के चरण पे गिर जाते हैं। तो समय भगवान कृष्ण ये छिपकली को, जो अभी देवता का स्वरूप मिलता है, उनको पूछते हैं आप कौन हो? हालांकि कृष्ण भगवान त्रिकाली की है, भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, भगवान कृष्ण इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं। जब भगवान ऐसा लीला करते हैं मनुष्य के रूप में, भगवान परफेक्टली वो लीला में प्रवेश कर लेते हैं। जैसा कोई ड्रामा करता है ना, वो ड्रामा में एग्जैक्टली प्रवेश कर लेता है। तो भगवान कृष्ण ये व्यक्ति को पूछते हैं आप दिखते हो एक देवता की तरह, आप हो कौन और आपको ये छिपकली का योनि कैसे मिला? शायद आपने कुछ गलत कार्य किया होगा, पाप कार्य, इसकी वजह से ये शरीर मिला है। ये सीक्रेट क्या है? अगर मैं सुन सकता हूँ, आप डिस्क्लोज कर सकते हैं तो डिस्क्लोज कीजिए। तो भगवान कृष्ण बोलने में भी ना इतना मिठास है भगवान कृष्ण के वचन में, और भगवान कृष्ण इतने नम्र हैं और इतने सेंसिटिव हैं। भगवान कृष्ण साक्षात भगवान हैं, फिर भी इनको क्या पूछते हैं? भगवान बोलते हैं अगर आप बता सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप डिस्क्लोज कर सकते हो तो डिस्क्लोज कीजिए। तो ये व्यक्ति, इनका नाम था राजा नृग, किंग नृग। तो जब भगवान इनको प्रश्न पूछते हैं, ये भगवान के चरण पे गिरते हैं और बोलते हैं मैं इक्ष्वाकु कुल का लड़का हूँ, राजा इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। भगवान आप तो सब जानते हैं, मेरे बारे में ऑलरेडी आप सब जानते हैं, फिर भी आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हो, इसलिए मैं अपना इतिहास बताता हूँ, नहीं तो आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो। तो ये राजा नृग अपना कहानी बताते हैं, उनको ये छिपकली का, ये लिजर्ड का जन्म क्यों मिलता है। तो नृग राजा जो था बहुत प्रसिद्ध था दान देने में,
इसको कर्म कांड बोलते हैं, दान देना। पर पूर्ण तरीके से कृष्ण भगवान का शुद्ध भक्त नहीं था, तो इतना दान देता था, इतना दान देता था। स्वयं का कथा वो भगवान कृष्ण को बता रहे हैं, जितने धरती में धूल है, जितने आसमान से बरसात गिरता है पानी की बूंद, उतने गैयाओं का, गौ माताओं का उसने दान दिया था, अनलिमिटेड काउस। तो राजा ऋग बताते हैं कि उन्होंने इतना दान दिया, इतना दान दिया, क्योंकि वो बहुत दानशूर थे। तो दानशूर लोगों में से राजा नृग का नाम सबसे पहला आता है। पर क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हुए दान नहीं दिया, ये दान देते देते उन्होंने गलती कर लिया। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, यद करोषि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यस्य कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कृष्ण बोलते हैं, जो भी व्यक्ति दान भी देता है या कार्य करता है, भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हुए दान देना है। सो दैट इज कॉल्ड शुद्ध भक्ति। नहीं तो इसका गिनती कर्मकांड पुण्य कार्य में होता है। तो राजा नृग ने इतना दान दिया, वो भगवान कृष्ण को बताता है, उन्होंने ऐसे गैयाओं का दान दिया जो परफेक्ट गैयाएं थी। हर एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था और सोने से सज्जित, अलग अलग आभूषण से सज्जित उन्होंने बहुत सम्मान के साथ ब्राह्मणों को दान दिया। तो शास्त्र वर्णन करता है, दान भी देना है, जिसको आप दान देते हो वो व्यक्ति भी क्वालिफाइड होना चाहिए। आप गलत व्यक्ति को दान दोगे तो दान का लाभ नहीं मिलेगा, है कि नहीं। हम रास्ते में देखते हैं बहुत सारे भिखारी होते हैं, वो बोलते हैं दान दो, आपने दे दिया, उन लोगों ने वो पैसा किसी और गलत कार्य के लिए उन्होंने लगा दिया, दारू पीने के लिए, उसका भी कर्म आपको लगेगा। तो इसलिए दान जो है ब्राह्मणों को दिया जाता है। तो राजा नृग बताते हैं, मैं ऐसे ही ब्राह्मणों को दान देता था जिन ब्राह्मणों को पैसे की ज़रूरत है। ब्राह्मण का खासियत है, ब्राह्मण जो है ना स्वाभाविक रूप से थोड़े गरीबी रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक साथ व्यक्ति को बहुत सारा धन मिलता है तो व्यक्ति का जो मन है भगवान की भक्ति से हट जाता है। तो ब्राह्मण जो है स्वाभाविक रूप से बहुत संतुष्ट होते हैं। उनको अगर किसी ने ज़्यादा भी दान दे दिया, वो किसी और को दान दे देंगे। तो इस प्रकार राजा नृग बताते हैं, क्वालिफाइड ब्राह्मणा जो शास्त्रों में निपुण थे, जो बहुत तपस्या के मार्ग पे, पेनेंस के मार्ग पे चलते थे, ऐसे ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया। और सिर्फ गैयाओं को दान नहीं दिया, उन्होंने बहुत सारे ज़मीन, धान्य इत्यादि दान दिया है। और इतना ही नहीं, राजा नृग बताते हैं, उन्होंने बहुत जगह पे कुआं खोदा था, रास्ता बनाया था, रास्ते के मार्ग में उन्होंने पेड़ लगाए थे, तालाब बनाए थे। तो ये सब पुण्य कार्य में इनका गिनती होता है। तो राजा नृग ने इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया, पर इनके हाथों में न अनजाने में एक गलती हो जाता है। उनका फॉल्ट भी नहीं था, फिर भी उनका गलती हो जाता है। ये गलती क्या था? एक ब्राह्मण को वो हज़ारों गायों को उन्होंने दान दिया और दूसरे ब्राह्मण को उन्होंने 1000 गाय दान दिए। तो क्या होता है, पहले ब्राह्मण के झुंड से ये जो गाय है, एक गाय वापस इनके पास आ जाता है और नृग न जानते हुए वही गाय को, जिन्होंने उन्होंने दान दिया था ब्राह्मण को, वही गाय को वो दूसरे ब्राह्मण को दे देते हैं। तो एक ही गाय दोनों ब्राह्मण के पास चला जाता है। तो जो पहला ब्राह्मण है वो आके बोलता है, वो जो गाय तुमने दिया था उसको, वो ब्राह्मण को, वो मेरा गाय है। वो दूसरा ब्राह्मण भी बोलता है ये मेरा गाय है। तो राजा नृग फंस गए, अभी क्या करना है। तो भागवतम में वर्णन आता है, अगर आप किसी ब्राह्मण को, ब्राह्मण नहीं, आप किसी को भी कुछ दोगे, आपने किसी चीज़ को दे दिया, वापस वो चीज़ को लेना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। एक बार दे दिया मतलब वो किसी का और का हो जाता है, उसको वापस नहीं लेना। और खासकर ब्राह्मण से आप वापस लेंगे तो उसका बहुत बड़ा पाप है। तो राजा नृग कंप्लीटली कंफ्यूज होते हैं, फंस जाते हैं। वो दोनों ब्राह्मण को बोलते हैं, आप दोनों झगड़ा मत करना, मैं आप दोनों को लाखों गाय जो है, गैया जो है दान दे दूंगा, ये गाय को आप भूल जाइए। तो दोनों ब्राह्मण अड़े हुए हैं, बोलते हैं हमको वही गाय चाहिए। सो बोथ ऑफ देम आर वेरी एडमेंट, और दोनों गुस्से के साथ चले जाते हैं। पूरे ज़िंदगी में इतना पुण्य कार्य किया, ये एक गलती, और वो भी उनके तरफ से गलती नहीं था, बाय मिस्टेक ये हो गया। तो जब इनका मृत्यु हो जाता है, ये यमराज जी के पास जाते हैं। तो हर व्यक्ति को यमराज जी के पास जाना पड़ता है।
और यमराज जी के सामने पूरा जो खाता है वो खुल जाता है। तो यमराज जी बोलते हैं तुमने इतना पुण्य किया है, इतना पुण्य किया है, बहुत समय तक तुमको आनंद का अनुभव मिलेगा, स्वर्ग का अनुभव मिलेगा, पर एक गलती हुआ है, उसका तुमको दंड भुगतना पड़ेगा। तो कर्म ऐसा है कि आप अच्छा करो और साथ ही साथ कुछ बुरा करो, अच्छे का भी रिजल्ट मिलता है, बुरे का भी रिजल्ट मिलता है, तो दोनों माइनस नहीं होते। तो यमराज इनको पूछते हैं आपको क्या पहले चाहिए, कष्ट भुगतना है वो एक गलत कार्य के लिए, या आपको स्वर्ग में जाना है। राजा नृग सोच के यमराज जी को बोलते हैं पहले मैं कष्ट भुगत लेता हूँ, बाद में मैं एंजॉय करूँगा स्वर्ग में। तो राजा नृग यमराज जी के जुरिडिक्शन से वो ये चिपकली बन जाते हैं। तो राजा नृग जो हैं भगवान कृष्ण को बोलते हैं मैं चिपकली के योनि में तो था, पर मैं हमेशा आपके स्मरण कर रहा था, कंटिन्यूसली मैं आपको ही रिमेंबर कर रहा था। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ये कृष्णा बुक के तात्पर्य में बताते हैं राजा नृग जो थे पूर्ण तरीके से शुद्ध भक्त नहीं थे, फिर भी किसी न किसी प्रकार से उनको कृष्ण भक्ति में, भगवान कृष्ण में थोड़ा विश्वास आता है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे गायों की उन्होंने सेवा की, ही सर्व्ड सो मेनी काउस। तो इन गायों के आशीर्वाद से उनको कृष्ण भगवान का स्मरण होने लगता है। तो हम सब शबरी माता का हमने कहानी सुना है कि नहीं? भगवान राम आते हैं शबरी माता के कुटिया में, पंपा सरोवर में, और शबरी के हाथों जो बेर फल है वो खाते हैं और शबरी को भगवान की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। वर्णन आता है कि शबरी को भगवान राम की कृपा कैसे मिलती है। शबरी जब बालिका थी, शबर जात में उनका जन्म हुआ था, उनका विवाह होने वाला था, और वो उनके कुल में ऐसा प्रथा था जब लड़की का विवाह होता है बहुत सारे गायों को और बैलों को उनका बलि चढ़ाते हैं, ऐसा उनका प्रथा था। भारत में बहुत जगह पे ऐसा होता है। तो शबरी उनको इतना बुरा लग रहा था कि मेरे विवाह के वजह से इतने सारे गायों का हत्या होगा। शबरी ने रातों रात वो सब गायों को छोड़ दिया और अपना घर छोड़ के मातंग ऋषि के आश्रम में आके ज्वाइन हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। तो क्योंकि उन्होंने गायों की सेवा की, उनको भगवान राम का दर्शन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी राजा नृग बताते हैं भगवान कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने इतने सारे गायों का दान दिया, ब्राह्मणों की सेवा की, ये सब सेवा का फल है। हालांकि उनको कष्ट तो भुगतना पड़ रहा है, उनको ये चिपकली का योनि मिलता है, फिर भी कंटिन्यूसली उनको कृष्ण का स्मरण हो रहा था। तो शास्त्र वर्णन करते हैं दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये सबसे बड़ा शुभ तभी होता है जब व्यक्ति निरंतर रूप से भगवान का स्मरण करता है। तो हालांकि चिपकली के योनि में एक तरह से कष्ट भुगत रहे हैं, पर एक्चुअली ये सबसे अच्छा परिस्थिति था, क्योंकि कंटिन्यूसली कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। कुंती महारानी उनके प्रार्थनाओं में भगवान कृष्ण को बोलती है, हे कृष्ण, मेरा ये प्रार्थना है कि मेरे ज़िंदगी में कष्ट आता रहे, क्योंकि मैंने देखा है जब भी हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट आए हैं, हमने आपका स्मरण किया है, और जब हमने आपका स्मरण किया है, आप आए हो हमारे मदद करने के लिए, तो ये सबसे अच्छा परिस्थिति है जहाँ पे व्यक्ति कष्ट में है पर भगवान का स्मरण करते रहे। विपरीत परिस्थिति है जहाँ पे किसी की ज़िंदगी में कष्ट है ही नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है पर भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, ऐसा ज़िंदगी बेकार है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर हमारे संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य थे। उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, फिर भी भगवान कृष्ण के महान भक्त, दिन भर रात भर कृष्ण के नाम का जप करते रहते थे। तो उस समय बंगाल में मुस्लिम लोग राज्य करते थे, मुगलों का राज्य था। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, और हरिदास ठाकुर जेल में वहाँ के जो लोग थे, कैदी थे, उनको भी प्रचार कर रहे थे। जब हरिदास ठाकुर को जेल से बाहर निकाला, उस समय यहाँ के जितने भी कैदी थे वो हरिदास ठाकुर के पास आते हैं और हरिदास ठाकुर से आशीर्वाद मांगते हैं। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं मेरा आशीर्वाद है, आप जैसे हो वैसे ही रहो। अभी कोई कैद खाने में है, जेल में है, और कोई व्यक्ति उसको आशीर्वाद देता है, मे यू रिमेन एज यू आर, आप जैसे हो वैसे ही रहो, व्यक्ति बहुत दुखी हो जाएगा। तो ये सब कैदी बहुत दुखी हो गए कि हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं ऐसे ही रहो। तो हरिदास ठाकुर बोल रहे थे मेरा आशीर्वाद का कहने का अर्थ ये है कि अभी आप जेल में हो, कष्ट में हो, पर आप नम्र हो,
भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, भक्तों का आश्रय ले रहे हो। मेरा ये भय है कि आप जेल से बाहर जाओगे, कृष्ण को भी भूल जाओगे और भक्तों को भी भूल जाओगे। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं मेरा यह प्रार्थना है आप हमेशा कृष्ण का आश्रय लेते ही रहिए। तो ज़िंदगी में सबसे अच्छा वही चीज़ है जहाँ पे हम निरंतर रूप से कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं, कृष्ण के महान भक्तों का आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो राजा नृग बोलते हैं हे भगवान, क्योंकि मैंने इतना सारा थोड़ा पुण्य कार्य किया है, गायों की ब्राह्मणों की सेवा की है, उसका फल है आपका स्मरण मुझे निरंतर रहा है और मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मैं साक्षात सामने फेस टू फेस, आई टू आई मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। कृष्ण का दर्शन करना इतना आसान नहीं है। देवी देवता इतना तपस्या करने के बाद, इतना प्रार्थना करने के बाद भी उनको कृष्ण का दर्शन नहीं होता। तो भगवान का दर्शन करना बहुत मुश्किल। तो राजा नृग बोलते हैं बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी इतने सालों तक तपस्या करते हैं, योग मार्ग में लगते हैं, फिर भी उनको आपका दर्शन नहीं होता। मैं तो एक तुच्छ राजा था, भौतिकवादी व्यक्ति, फिर भी मुझे आपका दर्शन हुआ है, ये आपका असीम कृपा है। उस समय राजा नृग जो हैं भगवान कृष्ण का गुणगान करने लगता है, भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं जो भागवतम में आते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार हम स्टोरी सुनने के मूड में रहते हैं, पर स्टोरी सुनते सुनते बहुत सारा फिलॉसफी, तत्वज्ञान भी आता है, कृष्ण की महिमा के बारे में वर्णन आता है। ये कृष्ण का महिमा भी सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कृष्ण साधारण व्यक्ति हैं। कृष्ण का महिमा सुनना, कृष्ण का गुण सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। राजा नृग भगवान का गुणगान करते हैं, आप सब देवताओं के स्वामी हो, देव देव जगतपते। बोलते हैं आप भी व्यक्ति हो, पर आपका नाम है पुरुषोत्तम। हम सब पुरुष हैं, पर भगवान कृष्ण कौन है? पुरुषोत्तम। इसलिए गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड। मतलब भगवान का एक रूप है, भगवान निराकार निर्विशेष नहीं है। और ये वर्णन करते हैं कृष्ण का गुणगान, हे कृष्ण आप गोविंद हो। गोविंद का अर्थ क्या है? तो बेसिकली इनके प्रार्थना में वो कृष्ण के अलग अलग नामों का स्मरण करते हैं और कृष्ण के नामों के साथ कृष्ण के गुणों का स्मरण करते हैं। जगतपते, देव देव, मतलब कृष्ण सब देवताओं के स्वामी हैं। कृष्ण गोविंद है, गोविंद का अर्थ है इंद्रियों को आनंद देने वाले। तो हम सब ये दुनिया में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी इंद्रियों को अलग अलग तरीके में हम भोग विलास में लगाते हैं, पर सुख नहीं, दुख ही मिलता है। तो यहाँ पे राजा नृग बोलते हैं अगर किसी जीव को आनंद का अनुभव करना है तो गोविंद कृष्ण के संपर्क में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो भगवान का गुणगान करते हैं कि भगवान आप सबके स्वामी हो। जो जीव भौतिक शरीर धारण करते हैं और जो धारण नहीं करते, मतलब हम सब जो भौतिक दुनिया में आके ये भौतिक शरीर धारण किया है, कृष्ण हमारे भी स्वामी हैं। और जो आध्यात्मिक जगत में हैं, जिनके पास आध्यात्मिक शरीर है, भौतिक शरीर नहीं, भगवान कृष्ण उनके भी स्वामी हैं। बोलते हे कृष्ण आप अच्युत हो, इनफैल्युबल हो, आप नारायण हो। नारायण का अर्थ क्या है? जो सब मनुष्यों को आश्रय देते हैं, वांट टू गिव शेल्टर टू एवरीवन, है कि नहीं? क्रिश्चियन धर्म में किसी के मृत्यु के बाद लिखता है ना RIP, रेस्ट इन पीस। पर मृत्यु के बाद किसी को RIP, रेस्ट इन पीस नहीं होता। रेस्ट कहाँ में मिलता है? जब व्यक्ति फाइनली भगवान का आश्रय लेता है, नारायण का, तभी नर को आश्रय मिलता है। और फाइनली ये बोलते हैं कृष्ण आप ऋषिकेश हो। ऋषिकेश का अर्थ है भगवान कृष्ण जो हमारी इंद्रियों को डायरेक्ट करते हैं, हमारे इंद्रियों के जो डायरेक्टर हैं। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, तो हम सबको आइडियली हमारे जो रथ है, हमारे इंद्रिय, हमारा जो मन है, कृष्ण के हाथ में देना है। तो इस प्रकार राजा नृग भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं और बोलते हैं अभी आपकी कृपा से मुझे देवता का शरीर वापस मिला है, मैं अभी स्वर्ग जाऊंगा, पर भगवान मेरा प्रार्थना है मैं कौन से भी जगह पे जाऊं, कौन से भी योनि पे जाऊं, मैं कभी आपको नहीं भूलूं। दिस इज़ द प्रेयर ऑफ अ सिंसियर डिवोटी। आप भागवतम में किसी भी भक्त का प्रार्थना सुनो, ये एक ही प्रार्थना है। जब भगवान कृष्ण दामोदर लीला करते हैं और नलकुबेर मणिग्रीव, कुबेर के 2 पुत्र थे, उनका उद्धार करते हैं, जब ये लोग भी स्वर्ग जा रहे थे, भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं, आप आशीर्वाद दो दैट वी नेवर फॉरगेट यू।
सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय नहीं, कृष्ण को भूलना सबसे बड़ा भय है। तो भक्तों का यही प्रार्थना है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतुकी त्वयि। आप किसी भी भक्त का प्रार्थना सुनो, एक ही प्रार्थना है, भगवान जहाँ पे भी मैं जाऊँ, स्वर्ग में जाऊँ नरक में जाऊँ, मेरा एक ही प्रार्थना है, मैं आपको नहीं भूलूँ। दिस इज़ आवर ओनली प्रेयर। तो इस प्रकार राजा नृग भगवान का बहुत सारा गुणगान करते हैं, बोलते हैं हे कृष्ण आप परम सत्य हो, आपका शरीर सच्चिदानंद है, आप योगेश्वर हो। क्योंकि सब अभी भी भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा यौगिक शक्ति दिखाया, एक छिपकली को देवता का शरीर दे दिया। तो इस प्रकार राजा नृग भगवान कृष्ण की परिक्रमा करते हैं, सर्कमलेट्स कृष्णा। भगवान कृष्ण का परिक्रमा का भी एक महिमा है। अब देखते हैं यहाँ पे राजा नृग परिक्रमा करते हैं। जब ब्रह्मा जी आते हैं, इंद्र आते हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, सब भगवान कृष्ण की परिक्रमा करते हैं। और बाद में राजा नृग भगवान कृष्ण के चरण पे अपना सर रखते हैं, अपना मुकुट रखते हैं और अपने रथ पे बैठ के स्वर्ग चले जाते हैं। तो ये राजा नृग की कहानी है। तो उस समय जब राजा नृग वापस चले जाते हैं स्वर्ग, भगवान कृष्ण उनके जितने भी पुत्र या उनके जितने भी रिश्तेदार थे जो क्षत्रिय थे, भगवान कृष्ण उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्राह्मणों का सम्मान कैसा होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं राजा नृग हमारे लिए एक उदाहरण है। दुनिया में जब भी हम कुछ चीज़ देखते हैं, किसी का ज़िंदगी देखते हैं, वो ज़िंदगी से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, समथिंग वी कैन लर्न, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं राजा नृग इतना शक्तिशाली राजा था, फिर भी क्योंकि उसने किसी ब्राह्मण के प्रॉपर्टी को वापस ले लिया, अनजाने में भी एक गाय को दान दे दिया, वापस गाय को ले लिया, इसको ये छिपकली का योनि मिल गया। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अगर कोई अग्नि जैसा शक्तिशाली भी राजा हो, क्षत्रिय राजा, वो भी ब्राह्मणों की संपत्ति को वापस ले लेगा, उसको भी कष्ट भुगतना पड़ेगा। साधारण राजा के बारे में क्या बोलना। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ब्राह्मणों का जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी को भी नज़र नहीं डालना है। नो वन शुड पुट आइज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ब्राह्मणस। और भगवान कृष्ण बोलते हैं जो ब्राह्मणों के प्रॉपर्टी पे दृष्टि डालता है ऐसा व्यक्ति का नाश हो जाएगा। और भगवान कृष्ण बोलते हैं विष पीना भी ठीक है, पर ब्राह्मणों के प्रति अपराध करना विष पीने से भी ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि विष का एक एंटीडोट होता है, कुछ ना कुछ लेके आप निकल सकते हो, पर ब्राह्मणों के प्रति अपराध करेंगे इसका कुछ भी एंटीडोट नहीं है, डेफिनेटली कष्ट भुगतना पड़ेगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं अगर कोई ब्राह्मणों के प्रॉपर्टी को हाथ भी लगाता है उसको 3 जन्म तक कष्ट भुगतना पड़ेगा। और एक्चुअली उसके प्रॉपर्टी को छीन लेता है 10 पीढ़ी आगे का पीछे का 10 जनरेशन्स को कष्ट भुगतना पड़ेगा। दिस इज कृष्णास इंस्ट्रक्शंस। और भगवान कृष्ण बोलते हैं इसलिए नो वन शुड ऑफेंड ब्राह्मणास, किसी को भी ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना है। उसके विपरीत भगवान कृष्ण बताते हैं अगर कोई वैष्णव बनेगा, भगवान कृष्ण का महान भक्त बनेगा, 10 पीढ़ी आगे 10 पीढ़ी पीछे सबका उद्धार होगा वैष्णव बनने से। पर अगर हम किसी वैष्णव या ब्राह्मण के प्रति अपराध करते हैं डेफिनेटली व्यक्ति का पतन हो जाता है। और शास्त्रों में जैसे राजा नृग की कहानी है, ऐसे बहुत सारे कहानियाँ आते हैं। कौरव जो हैं उनको इतना कष्ट भुगतना पड़ता है, सबका वध हो जाता है क्योंकि वो पांडवों के प्रति जो वैष्णव थे उनके प्रति अपराध करते हैं। शास्त्रों में भागवतम, यही भागवतम 10वें स्कंद में शौबरी ऋषि का उदाहरण है। उन्होंने गरुड़ के प्रति, भगवान के महान भक्त के प्रति अपराध कर दिया, शौबरी ऋषि का भी पतन हो गया। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं इसलिए हर व्यक्ति को सावधान रहना है, किसी भी ब्राह्मण के प्रति अपराध नहीं करना है। तो भगवान कृष्ण फाइनली बोलते हैं मेरा एडवाइस है, देयरफॉर माय एडवाइस इज, ब्राह्मण आपको दंड भी दे, आपको बुरे शब्द भी बोले, भगवान कृष्ण बोलते हैं टॉलरेट करो, बैक आंसर मत करो, डोंट रिटेलिएट, डोंट ऑफेंड देम। और भगवान कृष्ण बोलते हैं स्वयं मैं, कृष्ण भगवान कौन है? पूर्व पुरुषोत्तम भगवान। हमने देखा ना कृष्ण का इतना गुणगान हुआ है, देवदेव पुरुषोत्तम गोविंद ऋषिकेश, साक्षात भगवान है। पर भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वो बोल रहे हैं मैं भी रोज
3 बार ब्राह्मणों को सम्मान देता हूँ। एवरी डे आई बाउ डाउन 3 टाइम्स बिफोर ब्राह्मणास यशस्त्री संध्यान। 3 बार वैष्णवों और ब्राह्मणों के सामने कृष्ण झुकते हैं। तो अगर भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के सामने वैष्णवों के सामने झुकते हैं तो हमारा क्या सम्मान होना चाहिए ब्राह्मणों के प्रति, वैष्णवों के प्रति। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं अपने पुत्रों को, और अपने पुत्रों के माध्यम से भगवान कृष्ण पूरे मनुष्य समाज को बताना चाहते हैं ब्राह्मणों का सम्मान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और गायों का सम्मान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भगवान कृष्ण की ये प्रार्थना है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय, भगवान कृष्ण सबके देव हैं पर खासकर ब्राह्मणों के लिए अति प्रिय है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान कृष्ण पूरे जगत का भी हित करते हैं, पर जगत के हित करने से पहले भगवान कृष्ण गायों का हित करते हैं और ब्राह्मणों का हित करते हैं। और जो समाज में ब्राह्मणों का सम्मान होता है, वैष्णवों का सम्मान होता है, जो समाज में गायों का रक्षा होती है, गायों को प्रेम से रखा जाता है, वो समाज में वृद्धि होता है। और जहाँ पे जो जगह, जो परिवार, जहाँ पे भी ब्राह्मणों के प्रति अपराध होता है, वैष्णवों के प्रति अपराध होता है, गायों के प्रति अपराध होता है, शोषण होता है, वो समाज का, वो परिवार का नाश होना निश्चित है। दिस इज एन इटर्नल प्रिंसिपल। भगवान कृष्ण भी कुछ नहीं करते, इवन कृष्णा विल नॉट इंटरफियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मनुष्य समाज को खुश रहना है तो ब्राह्मणों का सम्मान करना, वैष्णवों का सम्मान करना और गायों का सम्मान करना। कल पानी अटी चिड़ादही उत्सव है, कल हम पंजिम में चिड़ादही उत्सव का कथा का वर्णन करेंगे, पर सार यही है, रघुनाथ दास गोस्वामी जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते थे, उनके मार्ग में इतने सारे अड़चन आते हैं, बट फाइनली जब वो वैष्णवों की सेवा करते हैं, वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बहुत जल्दी उनके सब अड़चन दूर हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए कि हम कोशिश करें गायों की रक्षा करना। पता नहीं मैंने ये कथा क्यों चुना, शायद प्रभु जी के हृदय में भी ये बहुत निकट है। प्रभु जी भी बहुत वाराणसी के ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं, बहुत ज्ञानी, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और उनको भी गायों के प्रति बहुत प्रेम है। तो आइडियली दिस इज़ एन आइडियल सोसाइटी, ये एक आइडियल समाज है जहाँ पे गायों की रक्षा होती है, ब्राह्मणों की रक्षा होती है। वर्णाश्रम धर्म में ये 5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पीपल। जो समाज में, जो जगह पे ये 5 लोगों की रक्षा की जाती है, इन 5 लोगों को सम्मान दिया जाता है, वो समाज बहुत आगे बढ़ता है। ये 5 लोग कौन हैं? पहले 2 हमने देख लिया ऑलरेडी, ब्राह्मण और गाय। आइडियल गुड सोसाइटी में गाय बहुत खुश रहता है। युधिष्ठिर महाराज के समय पे भागवतम वर्णन करता है, गाय इतने खुश थे, बिना दूध निकाले ऑटोमेटिकली दूध देते थे, भागते थे, उनके स्तन से दूध निकलता रहता था, पूरा ज़मीन जो है दूध से भरा हुआ होता था, क्योंकि इतने खुश थे, दे वर नेचुरली हैप्पी। और दूसरा है ब्राह्मण, वैष्णवों का सम्मान करना। ये 2 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ साथ बच्चों का ख्याल रखना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का शोषण नहीं करना, क्योंकि बच्चे जो हैं आगे जाके बुजुर्ग बनने वाले हैं, एल्डर्स बनने वाले हैं, पूरे सोसाइटी को आगे लेके जाने वाले हैं। चिल्ड्रन आर फादर्स ऑफ सोसाइटी, तो उनका ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द 4th इज़ विमेन, स्त्रियों का ख्याल रखना, स्त्रियों का सम्मान करना। हमारे शास्त्रों में 2 बहुत बड़े युद्ध होते हैं, एक रामायण का युद्ध और दूसरा महाभारत का युद्ध। ये दोनों युद्ध होता है क्योंकि एक स्त्री के प्रति अपमान हुआ था। रामायण में सीता के प्रति अपराध हुआ, एक पूरा युद्ध छेड़ा गया, और महाभारत में द्रौपदी के प्रति अपराध हुआ, ये पूरा युद्ध छेड़ा गया। एक पूरे कुल का नाश हो जाता है। रावण, सिर्फ रावण नहीं, रावण के पूरे कुल लंका का नाश होता है क्योंकि सीता के प्रति अपराध किया रावण ने, और द्रौपदी के प्रति अपराध किया, पूरे कुरुकुल का नाश हो जाता है। सो द 4th पीपल, स्त्रियों का रक्षा करना, एंड द 5th इज एल्डरली पीपल, बुजुर्गों का रक्षा करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, ऑफरिंग रिस्पेक्ट्स टू एल्डरली पीपल, क्योंकि बहुत अनुभवी हैं और ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद, एल्डर्स का आशीर्वाद मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर महाराज जो आइडियल एक राजा थे, वर्णन आता है धृतराष्ट्र और दुर्योधन सब मिलके उन्होंने इतना कष्ट दिया था युधिष्ठिर को, फिर भी पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र का ख्याल रखते हैं
वही धृतराष्ट्र जिन्होंने उनको इतना पीड़ा दिया, इतना वेदना दिया, युधिष्ठिर महाराज उनका ख्याल रखते हैं। और वर्णन आता है रोज़ सुबह युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का आशीर्वाद लेके ही अपना राज्य का कार्य शुरू करते थे। रोज़, एवरी डे दिस वुड बी अफेयर। और जो भी मेजर डिसीजन था, युधिष्ठिर हालांकि राजा हैं, धृतराष्ट्र का सम्मति से ही एक डिसीजन लेते थे। सो टेकिंग केयर ऑफ दिस 5 पर्सनालिटीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द थॉट्स फॉर टुडे। तो बेसिकली ये भगवान कृष्ण का राजा नृग के माध्यम से हमारे लिए एक संदेश है कि ब्राह्मणों का सम्मान करना, वैष्णवों का सम्मान करना और साथ ही साथ गायों का सम्मान करना। इन दोनों का सम्मान करने से और खासकर सेवा करने से हमारी ज़िंदगी में ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। वी गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से प्रभु जी का कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सेलिब्रेटिंग 75th बर्थडे। जैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों का गुणगान किया है, ब्राह्मणों को इतना सम्मान दिया है, तो प्रभु जी भी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल ब्राह्मणा। ब्राह्मण सिर्फ जन्म से नहीं होते, गुण से भी होते हैं। एंड ही हैज़ डेफिनेटली, मैं उनको देख रहा हूँ काफ़ी सालों से, प्रभु जी के अंदर ब्राह्मणों की इतने सुंदर गुण हैं, सच ब्यूटीफुल क्वालिटीज़। हम सब प्रार्थना करेंगे कि आप हम सब पे आशीर्वाद करें। प्लीज़ शावर योर ब्लेसिंग्स ऑन ऑल ऑफ अस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।